नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। बिहार कोरोना वैक्सीन लाइव अपडेट में बिहार में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। सीएम नीतीश की मौजूदगी में सफाई कर्मी राम बाबू को पहला टीका लगाया गया। जी हां, कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में कोरोना के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। IGIMS में शनिवार को 11 बजे संस्थान के सफाई कर्मी राम बाबू को पहला टीका मुख्यमंत्री के उपस्थिति में दिया गया। इसके बाद टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया। दूसरा टीका एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में टीकाकरण की पूरी तैयारी है। वहीं सुपौल जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर विनय कुमार को सुबह 11:05 पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। राज्य में पहले दिन 30,000 रजिस्टर लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। कोरोना टीकाकरण कार्य सबसे निचले स्तर पर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र और ऊपरी स्तर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और पटना एम्स में किया गया। भाजपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए जारी किया उम्मीदवार की लिस्ट। शहनवाज हुसैन को बनाया बिहार से कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी विधान परिषद यानी कि MLC चुनाव के लिए उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को बिहार से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। वहीं बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी ने यहां 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने अपने पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए डायल 100 की और से 104 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत 150 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैफिक लाइट के मात्र 12 CCTV कैमरे ही काम कर रहे हैं। बाकी CCTV कैमरे की कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण ठीक रहने के बाद भी कैमरे बेकार हैं। अब इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं सुधर रही है, क्योंकि CCTV कैमरे के लगवाने वाली एजेंसी का टेंडर खत्म हो चुका है। यही कारण है कि बाहरी इलाकों की ओर भागने वाले अपराधियों की पहचान नहीं हो पा रही है। इस संबंध में जब SSP उपेंद्र शर्मा ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि डायल 100 के 150 कैमरे लगे हैं। हालांकि इसमें कितने चालू हैं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सशक्त महिला, सक्षम महिला कार्यालयों में शीर्ष पदों पर 35% महिलाओं की होगी तैनाती। सभी विभाग को भेजा गया पत्र। बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत अभी से हो जाएगी। सरकारी नौकरी में मिले 35% आरक्षण के अनुरूप वह लक्ष्य तय किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अधीन सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, DM, रेंज IG, DIG और SP को इस बात का पत्र भेजा है। विभाग के मुताबिक सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत एक निश्चय सशक्त महिला, सक्षम महिला का है। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन, जिसमें थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालय में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी है। राजगीर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर टूरिज्म। जी हां, नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में होगा नया अध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजगीर में ऐतिहासिक वेणुवन के विस्तारित भाग को घोड़ा कटोरा झील के पास नवनिर्मित इको पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजगीर में हेलीकॉप्टर टूरिज्म जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग योजना बना रहा है। यह आकर्षण के साथ पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2600 साल तक
भगवान बुद्ध इसी वेणुवन में निवास करते थे। यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। आज वह पुराना इतिहास पुनर्जीवित हो रहा है और राजगीर और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ इतिहास, जंगल, पहाड़, झरने अद्भुत हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2009 के दिसंबर में वे राजगीर आए थे तो 7 दिन तक राजगीर के विकास की संभावनाओं की तलाश और परिकल्पना की। वह अब एक के बाद एक साकार हो रहा है। सीएम ने कहा कि नालंदा रेलवे स्टेशन के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। बिहार में अब जिला कोर्ट के जज को हर साल बतानी होगी संपत्ति। जानिए बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2021 की खास बातें। अब राज्य की सभी निचली अदालत और इसके समकक्ष के न्यायिक अधिकारियों का यानी कि जज को भी प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी करना होगा। राज्य सरकार ने जिला और इससे नीचे या इसके समकक्ष के सभी अदालतों के जज के लिए आचरण यानी कि कंडक्ट को निर्धारित करने से संबंधित एक विशेष नियमावली बनाई है। हाई कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार जुडिशियल ऑफिसर कंडक्ट रूल 2021 को तैयार करके अधिसूचना जारी कर दी है। इसे संविधान की धारा 309 के तहत तैयार किया गया है। हालांकि यह नियम हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर लागू नहीं होगा। इस नई नियमावली में कई खास बातें का उल्लेख भी किया गया है, जिसका पालन सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कई बंदिशें भी लगाई गई हैं। विदेश में किसी तरह की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। उनके शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यस्थल के अलावा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर शराब या अन्य किसी तरह की मादक पदार्थ के प्रयोग पर भी रोक है। बिहार विधान सभा सचिवालय के ड्रेस कोड का होगा सख्ती से पालन। स्पीकर ने कर्मियों को पढ़ाया अनुशासन का पाठ। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा सचिवालय कर्मियों से दफ्तर में मौजूदगी के दौरान ड्रेस कोड का पालन करने का तथा अनुशासित रहने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से मुझे और विधायकों को जन सेवा का मौका मिलता है। बिना आपके सक्रिय सहयोग के सभा सचिवालय की कार्यकुशलता नहीं बढ़ सकती। उन्होंने सभी कर्मियों को अपने जीवन में अच्छे चरित्र और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अनुशासनहीन आचरण बर्दाश्त नहीं करने की बात कही और सभी सदस्य व पूर्व सदस्यों से सम्मानजनक व्यवहार करने, समय से सभी कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों से अपने करणीय कर्मियों से विशिष्ट व्यवहार रखने तथा नए कर्मी से अनुभवी कर्मियों के अनुभव का लाभ लेने के लिए सामंजस्य स्थापित करने की सलाह दी। बिहार ने बिजली के क्षेत्र में पूरे देश को एक अलग दिशा दिखाई है। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। अब बिहार के बनाए इस ऐप का उपयोग अन्य राज्य में प्रीपेड बिजली मीटर के लिए किया जाएगा। बिहार फिलहाल ऐसा इकलौता राज्य है जहां प्रीपेड बिजली मीटर का उपयोग हो रहा है। बिहार की बिजली कंपनी के द्वारा तैयार किए गए इस ऐप को अब अन्य राज्य भी अपनाएंगे। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है। बिहार में अभी जो प्रीपेड मीटर यानी कि बिजली मीटर में उपयोग में लिया जा रहा है, उसे पहले रिचार्ज करना होगा, उसके बाद ही लोग बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली मीटर को रिचार्ज किया जाता है, जिसमें पुराने बिजली बिल को देखने की भी सुविधा दी गई है। बिहार में बुकिंग के 45 मिनट के अंदर पहुंचेगा एलपीजी सिलेंडर। जानिए कब शुरू होगी यह सेवा। एक जमाना था जब सिलेंडर बुकिंग करने के हफ्तों बाद उसकी डिलीवरी होती थी। कई शहरों में तो लंबी कतार में ग्राहक खड़े दिखते थे। हाल के वर्षों में वैसे गैस की किल्लत कम हुई, लेकिन अब जो सुविधा तेल कंपनियां ग्राहक को देने वाली हैं वो खास हैं। आने वाले कुछ माह में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करने के बाद उपभोक्ताओं के घर 40 से 45 मिनट के अंदर सिलेंडर पहुंच जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी तुरंत एलपीजी सिलेंडर घर पहुंचाने की शुरुआत करने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि यह योजना फरवरी माह में शुरू हो जाएगी। कंपनी सूबे में लगभग 88.57 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को सेवा प्रदान करती है। इसमें अकेले पटना जिले में 8.57 लाख ग्राहक हैं जिन्हें यह लाभ मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी की माने
तो कंपनी तत्काल एलपीजी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है ताकि बुकिंग के दिन ग्राहकों को सिलेंडर मिल जाए। सरकारी नौकरी 2021 में रोजगार पर एक्शन में नीतीश सरकार। जी हां, हर अंचल में डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया शुरू। जाने कितना मिलेगा वेतन और क्या है इसका पूरा डिटेल। बिहार सरकार रोजगार के मुद्दे पर तेजी से अपनी तैयारी आगे बढ़ा रही है। कैबिनेट बैठक में सरकारी मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 3883 पदों पर बहाली जल्द कर दी जाएगी। विभाग ने उन पदों की संरचना तैयार कर ली है जिन पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। वही सरकार की अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। पिछले कैबिनेट बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 3883 पदों पर नियुक्ति की हरी झंडी मिलने के बाद अब विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेजने की तैयारी शुरू कर ली। जिन पदों पर बहाली की जाएगी उनमें अधिकतर पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं। इसके अलावा एक पद सिस्टम एनालिस्ट का भी है जो वेतमान में लेवल कम से कम 11 का है। इन पदों के अलावा प्रोग्रामर के भी 5 पदों पर बहाली होगी। यह नए वेतमान में लेवल 8 के होंगे। इसके अलावा जिला अनुमंडल स्तर के राजस्व कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 139 पदों पर बहाली की जाएगी। सरकारी नौकरी में बिहार पुलिस में अब ट्रांजिस्टरों की होगी एंट्री। सिपाही और दरोगा पद पर होगी सीधी बहाली। बिहार पुलिस में अब ट्रांजिस्टरों की एंट्री होगी। राज्य सरकार ने अब इन्हें सिपाही और दरोगा के पदों पर बहाली करने का फैसला ले लिया है। दोनों पदों की नियुक्ति सीधे होगी। इनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, जिसे लेकर गृह विभाग ने संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र के मुताबिक अब बिहार में भविष्य में सिपाही और दरोगा के पद पर होने वाले बहाली में ट्रांजिस्टरों के लिए अब पद आरक्षित किए जाएंगे। अब दोनों ही रैंक में हर 500 पद पर एक पद के लिए आरक्षित रखा जाएगा। बता दें कि इन्हें भी समान अभ्यर्थियों की तरह ही लिखित और शारीरिक परीक्षा देनी होगी। ट्रांजिस्टरों की शारीरिक परीक्षा का मापदंड वही होगा जो महिलाओं के लिए रखा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा का भी जिक्र विज्ञापन में किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटे के हिसाब से छूट दी जाएगी। वेदर अलर्ट, बर्फीली हवाओं से बिहार में बढ़ी कनकनी। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठिठुरन। जी हां, वातावरण में पसरा कोहरा, आकाश में छाए छिटपुट बादल व पश्चिमी की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं ने बिहार में पारा गिरा दिया है। आलम यह है कि ठिठुरन व कनकनी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मौसमविदों के अनुसार अगले 2 दिनों तक सुबह में ठंड इसी तरह पड़ती रहेगी। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में और गिरावट की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य में अभी शीतलहर की स्थिति से इनकार कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्से में जहां पर उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाएं कनकनी लेकर आ रही हैं, वहीं दक्षिणी भाग में पूर्वइया हवा नमी लेकर आ रही है। मौसमविदों के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भाग में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट मिले तो देंगे कंपनी मुआवजा। जी हां, भारत बायोटेक ने ऐलान किया। कोरोना के खात्मे के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शनिवार को शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इसी बीच कोरोना टीका का कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन की गंभीर दुष्परिणाम मिलने पर मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल भारत बायोटेक की वैक्सीन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। भारत बायोटेक का कहना है कि वैक्सीन लगाए जाने वाले व्यक्ति में अगर घातक साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं तो कंपनी उसे मुआवजे देगी। कोवैक्सीन लगाए जाने के बाद लाभार्थी को एक फैक्ट शीट दिया जाएगा, जिसमें उसे 7 दिन के लिए यानी कि 7 दिन के भीतर दिखाई देने वाले लक्षण को लिखना होगा। YouTube में जल्द आ रहा है नया फीचर। वीडियो में दिखने वाले एड्स के जरिए सीधे खरीद पाएंगे आप प्रोडक्ट। जी हां, YouTube एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर वीडियो के बीच दिखने वाले प्रोडक्ट को सीधे खरीद सकेंगे। मतलब अगर आप YouTube देखते हैं, अगर यूजर को कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसको सीधे वीडियो पर दिए गए ऑप्शन के जरिए खरीद सकेंगे। इसके लिए यूजर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। YouTube वीडियो के बीच में एक शॉपिंग बैग का आइकन आपको दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप खरीदारी कर सकेंगे।
व्हाट्सएप का बैकफुट गेम, नई पॉलिसी अब 15 मई से लागू होगी, इसे तब एग्री करना ही पड़ेगा। हम आपको बताएंगे इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि हम इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि इन शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के लिए आपको पूरा समय मिले, इसलिए हमने तारीख आगे बढ़ा दी है। इसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को किसी भी अकाउंट का यानी कि सस्पेंड डिलीट नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैल रही है, उसे दूर करने के लिए हम और कई कदम उठाएंगे। इसके बाद हम लोगों से पॉलिसी रिव्यू करने के लिए कहेंगे और उन्हें उसके लिए पूरा समय भी देंगे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।